Hello friends, good morning. Welcome to my channel Play with Data. तो अभी तक मेरी जितनी भी वीडियोस थी वो थे रिगार्डिंग डाटा एनालिसिस एंड एमआईएस रिपोर्टिंग और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे डाटा एनालिसिस और रिगार्डिंग वीडियो बनाता आ रहा हूँ मैं। तो अब मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि हम काउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली टैली ईआरपी उसका जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरा नीचे थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो है, आप अगर देख रहे होंगे इंडेक्स में आपको दिखाऊंगा। एक तो टैली का इंट्रोडक्शन, ठीक है, बेसिक से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से फिर एडवांस, ठीक है। ये सारा जो ट्यूटोरियल कंप्लीट होने के बाद मैं एक और सीरीज स्टार्ट करूंगा कि टैली अलग अलग इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है। पहले मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले ट्यूटोरियल में, टैली के ट्यूटोरियल में के बाद एडवांस लेवल पे और एडवांस लेवल पे इंडस्ट्री वाइज वो मैं बाद में देखो। सबसे पहले बेसिक में टॉपिक जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे ये सारे। स्टार्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं कंपनी को, और उसके बाद उसमें वाउचर एंट्री, कॉन्ट्रा पेमेंट क्या होती है, और साथ साथ एक और चीज है। ये कोर्स करने के बाद, तब मेरे सारे ट्यूटोरियल के वीडियोस देखने के बाद मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कोई भी अकाउंटिंग कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स भी बताऊंगा, ठीक है। और अकाउंटिंग एंट्री जीवी कैसे करना है, स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। इसमें देखो एक एक चीज, जीएसटी के बारे में बताऊंगा, टीडीएस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और बजट कंट्रोल के बारे में बताऊंगा, कैश फ्लो, ये सारी चीजें जो मैंने टॉपिक बनाया ना, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं एक एक करके। मैन्युफैक्चरिंग फीचर इन टैली, बजटिंग इन टैली, और ये इंटरमीडिएट में आएगा कॉस्ट कैटेगरीज, कॉस्ट सेंटर कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। और ये सारा स्टॉक से रिलेटेड सब कुछ आएगा, टीडीएस आएगा, जो वर्क इन टैली। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, इसको आप पढ़ सकते हैं। एडवांस लेवल का भी क्या क्या चीज कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसको मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। तो जो जो टॉपिक है इंडेक्स को आप पढ़ सकते हो, और उसके बाद हमारा ये कंप्लीट होने के बाद हम आएंगे एडवांस डेली फीचर। इसको मैं खोल के बताता हूँ आपको इसमें क्या है। एडवांस टॉपिक हमारे क्या रहेंगे? मल्टी कंपनी डाटा कंसोलिडेशन। एक कंपनी की मल्टी ब्रांचेस होती है, उसकी डाटा कैसे कंसोल करते हैं। सपोज एक कंपनी है, उसके पास सब्सिडरी कंपनी 10-12 कंपनी के अकाउंट होने के बाद उसको कंसोल कैसे करते हैं, ठीक है। के बाद अलग अलग फील्ड में, गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर टाइप की कंपनी जो होती है, एनजीओ, फूड एंड बेवरेजेस कंपनी है, में अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे मैं एग्रीकल्चर और फार्मिंग से रिलेटेड कंपनी में कैसे होती है, एजुकेशन सेक्टर में कैसे होती है अकाउंटिंग मेंटेनेंस का, अकाउंट्स कैसे बनते हैं। ये सिर्फ अकाउंटिंग करना ही नहीं, जेवी तो मैं सिखाऊंगा, जेवी पेमेंट सेमेंट और उनकी बिलिंग किस टाइप की होती है। अब देखो जैसे एनजीओज हैं, मैं एनजीओ को फंडा बता देता हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनको, इनकी अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है इनका, ठीक है। अब जैसे सेल होती है, यहाँ सेल नहीं होती है, रेवेन्यू होता है, ठीक है। इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होती, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाता है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज इनके पास इनकम आ रही है, वो इनकम है, सेल नहीं है तो सेल नहीं करते, कम होती है, ठीक है। रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ठीक है। तो उनके खर्चे किस टाइप का आते हैं, उनके बिल किस टाइप के आते हैं, वो भी रहेगा कि ये भी किस टाइप से होगा, कैसे मतलब पूरा क्या कहते हैं उसे, वेंडर खोल के कैसे एंट्री करेंगे, के साइड में जाना है, तो स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद इंडस्ट्री वाइज, अब मैं दिखाता हूँ इंडस्ट्री वाइज करेंगे कैसे। मैं इसका एक सैंपल भी लेके आया हूँ, देखो। जैसे एक टेक्सटाइल कंपनी है, तो उस टेक्सटाइल कंपनी का स्टार्टिंग करेंगे, उस टेक्सटाइल कंपनी का एक कंपनी क्रिएट करेंगे, कैसे कंपनी क्रिएट करनी है पर्टिकुलर। जब हम ये पूरा ट्यूटोरियल पूरा कर लेंगे, तो पहले वाला है कि स्टार्टिंग हुई हमारी बेसिक्स, फिर उसके बाद हम इंटरमीडिएट, टैली के फीचर्स सारे, उसके बाद एडवांस। वो करने के बाद एक एक कंपनी वाइज उठाएंगे, इंडस्ट्री वाइज। सबसे पहले मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठाई,
उसकी कोई एक कंपनी मैंने खोली है, ABC टेक्सटाइल, ठीक है। ये मैंने कंपनी खोली है और उसमें ये ट्रायल बैलेंस है, मतलब 31 मार्च 2023 में जो हमारी बैलेंस शीट फाइनल हुई थी उसका ट्रायल बैलेंस है ये मेरे पास। इसको हम सबसे पहले तो ट्रायल फीड करेंगे, ठीक है। टैली में कैसे ओपनिंग बैलेंस डाले जाते हैं, पर्टिकुलर ABC टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात होगी जब मैं इस बारे में बात करूँ। फिर उसके बाद उसके खर्चे किस टाइप से आते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खर्चे कौन कौन से होते हैं, अब मैं ये दिखा देता हूँ। मैंने एक सैंपल बना भी रखा है, ट्रांजेक्शन क्या क्या होंगे। ये देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या होगा, परचेज क्या होती है, परचेज ऑफ कॉटन, ठीक है। इसमें एंट्री क्या होंगे, कॉटन इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, सैलरी एंड वेजेस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री, कॉटन क्रेडिट, ये सारा डेबिट क्रेडिट मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी अकाउंटिंग एंट्री भी डाली हुई है। तो ये एंट्रीज करने के बाद ये देखो, अब जैसे एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसे ये वाला खर्चा है, परचेज ऑफ इन्वेंटरी। मैं इसका बिल भी सैंपल दिखाऊंगा कि बिल कैसा होता है, कैसा बिल आता है, कैसे बिल का बिल होता है, जेबी परचेज। इसका भी मैं एक सैंपल बना के, और अगर टेक्सटाइल का है तो टेक्सटाइल का इनवॉइस कैसे आएगा, परचेज का, जेबी के इनवॉइस किस टाइप से आएंगे। तो इस लेवल पे हम जाएंगे, बहुत ही एडवांस लेवल पे। अगर कोई पूरा का पूरा ट्यूटोरियल देखेगा ना मेरा, ये लंबा चलेगा, ठीक है। जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा पूरा ट्यूटोरियल देखेगा, तो इस बात की तो एक मेरी तरफ श्योरिटी है, देखो मतलब कॉन्फिडेंस है, वो बंदा चाहे वो अकाउंटिंग फील्ड से भी ना हो, फिर भी वो इस मतलब में अपना कैरियर बना सकता है, ठीक है। कहीं जॉब भी मिल सकती है उसको, एफर्ट करेगा तो। पर मेरी तरफ से ये श्योरिटी है कि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मतलब जो अकाउंटेंट है ना, वो भी हर एक सेक्टर में काम नहीं कर सकते, ठीक है। एक एक बंदा एक सेक्टर में ही परफेक्ट रहता है, ठीक है। तो हम सारे सेक्टर का थोड़ा 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 करके देखेंगे, कैसे एंट्री होती है, कैसे वहाँ अकाउंट्स फाइनलाइजेशन होती है। और दो तीन सेक्टर जिसमें मैं परफेक्ट हूँ, जिस जिस सेक्टर्स में मैंने काम किया है, उसकी पूरी रियल बैलेंस शीट आपको दिखाऊंगा मैं कैसे बनती है, बड़ा डाटा एकदम ह्यूज डाटा। एक तो मैं दिखाऊंगा इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग में, एक मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया है, तो मेरे पास हॉस्पिटल की ये मान के चलो 7 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का। और दूसरा मैं ट्रस्ट का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, तो ट्रस्ट का, ठीक है। और कोई मेडिकल कॉलेज है, एजुकेशन सेक्टर का मेडिकल कॉलेज या स्कूल, इन 3-4 सेक्टर का तो मैं फुल फ्लेज दिखाऊंगा इसमें। थोड़ी कमेंट्रीज होंगी बाकी में, पर फुल फ्लेज 3-4 सेक्टर तो ऐसे जो फुल फ्लेज रियल डाटा में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अपना ये स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। मैं टैली के इंट्रोडक्शन से लेके कंपनी क्रिएशन की और सारी, और उसके बाद ये सब फाइनल होने के बाद फिर रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, एमआईएस रिपोर्ट रिलेटेड टू फाइनेंस। अब तक तो मैं जो रिपोर्टिंग बता रहा हूँ एमआईएस रिपोर्टिंग, वो फाइनेंस से ज्यादातर फाइनेंस से हटके। अब क्या होगा, जब अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन कर लेंगे हम, के बाद क्या एमआईएस रिपोर्ट बनती है, ठीक है। सिर्फ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ये सारी चीजें नहीं, और भी बहुत सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है, सेल से रिलेटेड होती है, बहुत सारी एनओडीज होती है, नंबर ऑफ डेज जो मार्केट वर्सेस करंट ऑर्गेनाइजेशन क्या चल रही है एनओडी, और सीएजीआर क्या चल रहा है मार्केट, मतलब पर्टिकुलर उस सेक्टर का सीएजीआर कितना है, और हमारी पर्टिकुलर कंपनी काम कर रहे हैं उसका सीएजीआर पिछले 5 साल के ट्रेंड क्या आ रहे हैं। तो वो सारी चीज टैली से कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्लोज करता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे। एक साथ मैं 2-3 वीडियो इकट्ठे डालूंगा, एक एक करके तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक साथ 2-3 वीडियो डेली कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस में से मैं रात में लेट में आता हूँ, तो कोशिश करूंगा कि ऑफिस से, और मेरे वीडियो का थोड़ा सा ना देखो ऐसा है, मेरे पास टाइम नहीं है कि वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, ना ही मेरे पास अभी ये इतना बजट है कि मैं वीडियो को एडिट कर रहा हूँ किसी से। क्वालिटी थोड़ी सी डाउन ही रहती है मेरी, प्रोफेशनल नहीं रहेगी, ठीक है। तो प्लीज मैनेज करना, अगर आपको लगे कि यूजफुल है तो प्लीज कंटिन्यू करना मेरे साथ, और वीडियोस को पूरा देखो, तभी चीजें समझ में आएगी, नहीं तो 1-2 मिनट वीडियो देख के अगर निकल जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ना आपको आएगा और मेरा भी वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट, ठीक है।
चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और साथ-साथ मैं डाटा एनालिसिस वाली वीडियो तो बीच-बीच में बनाता ही रहूँगा। अगर मैं व्यूज़ आते रहते हैं और वो सारी चीज़ें। ठीक है? ओके, बाय-बाय।